हेलो, 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 कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो कल मैंने एक सवाल पूछा था, सवाल ये था कि अगर मैं किसी रूम में 2 अलग-अलग चेयर रख देता हूँ, जो कि एक लकड़ी की चेयर है और एक आयरन की चेयर है, तो दोनों में से किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? तो आप लोगों का आंसर इस तरीके से आया है। वुडन चेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 41% लोगों ने कहा है, ठीक है? इस तरीके से आंसर गिवन है। ठीक है? तो आइए इसके पीछे के फिजिक्स को समझते हैं कि इसके पीछे फिजिक्स क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक थियरी एक्सप्लेन करूंगा जो कि है प्रीवॉस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ये थियरी कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से क्या है ज़्यादा है, वो बॉडी थर्मल रेडिएशन इमिट करेगी। ठीक है सर? तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक बॉडी लिया है जिसका टेम्परेचर T है और एक सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर क्या है टी नॉट है। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवॉस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज, ये दोनों बॉडी क्या करेंगी? थर्मल रेडिएशन इमिट करेंगी। ठीक है सर? यानी कि ये जो बॉडी रखी गई है, ये बॉडी भी थर्मल रेडिएशन इमिट करेगी और ये जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग भी थर्मल रेडिएशन मतलब बेसिकली क्या है, एनर्जी इमिट करेंगी। ठीक है सर? तो इस डायग्राम को यहाँ समझते हैं। ये बॉडी क्या कर रही है? थर्मल रेडिएशन इमिट कर रही है और ये सराउंडिंग में क्या कर रहा है? थर्मल रेडिएशन इमिट कर रहा है। ठीक है सर? अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा हीट इमिट करेगी और कम हीट एब्जॉर्ब करेगी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा उस बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब उस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। ठीक इसके उल्टा, अगर मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है, तो वो क्या करेगा? कम हीट रेडिएट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। इन रिजल्ट उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा जब उस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। आप इस बात से समझ गए होंगे कि चाहे कैसा भी बॉडी हो, कैसा भी उसका टेम्परेचर हो, अगर मैं उसको किसी सराउंडिंग में रखता हूं जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कुछ समय बाद उन दोनों या उन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। आई थिंक आपको इस बात का आंसर मिल गया होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है क्या होगा? सेम होगा। मतलब दोनों चेयर का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। अब आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि सर जब ऐसा है तो हमें ये फील क्यों होता है, जब हम आयरन चेयर को टच करते हैं तो ये हमें फील क्यों होता है कि उसका टेम्परेचर कम है? तो आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, थर्मल कनेक्टिविटी जो होती है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और आयरन का जो थर्मल कनेक्टिविटी होता है वो वुड से क्या होता है? ज़्यादा होता है। मतलब वो फास्टर रेट से हीट का क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो अगर आप आयरन को टच करोगे और लकड़ी को टच करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आयरन जो है वो ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि आपके बॉडी से ज़्यादा रेट से हीट का फ्लो होगा आयरन में और वुडन में क्या होगा? कम रेट से हीट का फ्लो होगा। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आयरन का जो चेयर है वो ज़्यादा ठंडा है एज कंपेयर टू लकड़ी का जो चेयर है। ठीक है? आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।